औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं द नॉलेज टीवी और मैं हूं बाबरा शिराज। ख़वातीन हज़रात, ये सिर्फ मफरूज़ा नहीं बल्कि सदियों के वसी मुशाहिदे और तजर्बे से ये अक़ीदा रासिख़ हुआ है जिसे कोई तब्दील नहीं कर सकता। और ख़ुद आइमाए हुदा के ज़माने में भी ये बात सामने आई कि ताज्जुब है, लोग जब किसी इमाम की मन्नत मानते हैं तो कोई पूरी होती है और कोई पूरी नहीं होती, मगर शहंशाह वफ़ा अबुल फ़ज़्ल अब्बास अलैहिस्सलाम की मन्नत फ़ौरन पूरी हो जाती है। हालांकि वो वक्त के इमाम भी नहीं और ना ही उन्हें इमाम समझा जाता है, मगर मन्नत मानने का मामला ऐसा है कि इमाम की मन्नत अधूरी रह सकती है मगर इनकी मन्नत ज़रूर और जल्दी पूरी हो जाती है। शहंशाह मुअज़्ज़म इमाम अली बिन मूसा अर्रज़ा की बारगाह में यही अर्ज़ किया गया कि पूरे पाक ख़ानदान में से शहंशाह गाज़ी पाक की मन्नत जल्द क्यों पूरी होती है। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जनाब गाज़ी पाक चूँकि करबला में दिल शिकस्ता होकर ज़ीन से उतरे थे और उनकी एक भी नहीं सुनी गई थी और अपने आका की रज़ा पर कफ़े अफसोस मलते हुए ज़ीन से उतरे थे, इसीलिए अब तमाम अहले बैत इनकी रज़ा ढूंढते हैं और सारे पाक ख़ानदान को अंदेशा रहता है कि कहीं फिर इनकी दिल शिकनी ना हो, और हम सब मिलकर इनकी मानी हुई मन्नत को पूरा देखना चाहते हैं। यही वजह है कि हर ज़माने के इमाम की मन्नत में ताख़ीर हो सकती है मगर जनाब गाज़ी पाक की मन्नत में देर नहीं होती। इसी सिलसिले में एक वाक़या है कि एक दफ़ा एक शख्स किसी मुसीबत में मुब्तला हो गया। उसने 15 शाबान को शहंशाह मुअज़्ज़म इमाम ज़माना की बारगाह में अरीज़ा लिखा और 15 दिन तक मुसलसल अरीज़ा लिखता रहा मगर कोई जवाब न मिला। एक रात ख्वाब में इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की ज़ियारत नसीब हुई तो उस शख्स ने अर्ज़ किया कि आका मेरी मुश्किल आसान फरमाएं। जवाब में इमाम ज़माना ने फरमाया कि जाकर जनाब गाज़ी पाक की बारगाह में अर्ज़ करो। जिस वक्त इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम ने फरमाया तो उस शख्स की आंख खुल गई और वो शख्स सोच विचार में पड़ गया कि हाकिम वक्त तो इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की पाक ज़ात है, क्या ख़ुद वो ये काम नहीं कर सकते थे कि गाज़ी पाक का दरवाज़ा दिखाया है, या मुझे अहमियत नहीं दी, या मैं इस काबिल नहीं था कि सरकार ख़ुद मेरी मुश्किल आसान फरमाते। वो शख्स यही सोचता रह गया। आखिर इसने बाबुल हवाइज अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज़ किया तो मुश्किल हल हो गई मगर जहन में ये खलिश बाकी रह गई। एक मरतबा ये शख्स सामरा इमाम ज़माना की तीसरे नायब जनाब हुसैन बिन रू अलैहिस्सलाम की ज़ियारत को आया। ये उनका दौर था। ज़ियारत के बाद इस शख्स ने अपनी खलिश का इजहार किया तो जनाब हुसैन बिन रू ने इमाम ज़माना की बारगाह में अर्ज़ करके जवाब अता फरमाया कि इमाम ज़माना फरमाते हैं, ए अब्दे खुदा फ़िक्र ना कर, ना हमने तुम्हें अपनी नज़रों से गिराया है और ना ये समझना कि हमने तुझे अहमियत नहीं दी, और ना ये कि हम ये मुश्किल हल नहीं करना चाहते थे या हल नहीं कर सकते थे, बल्कि हकीकत यह है कि जिस दिन से जनाब अबुल फ़ज़्ल अब्बास ने अफसरदा होकर शहादत पसंद फरमाई है उस दिन से वो हमेशा उदास रहते हैं। किसी वक्त भी खुशी के आसार चेहरे पर नज़र नहीं आते। उन्होंने दुनिया को इतना गमज़दा होकर छोड़ा है कि कभी भी खुश नहीं होते और हर वक्त बीबियों के पर्दे को याद करके गिरिया फरमाते रहते हैं। इसलिए हम सब ने अपने जुमला अमूर का मुख्तार उन्हें बना दिया है कि किसी तरह इनका दिल बहल जाए। जिस दिन कोई मोमिन उन्हें नहीं पुकारता तो हम खुद किसी न किसी को फरमाते हैं कि इनकी बारगाह में अर्ज़ करो। मकसद ये होता है कि कुछ देर के लिए इन्हें दुख भूल जाएं। जन्नत के माहौल में भी सरकार अबुल फ़ज़्ल अब्बास अलैहिस्सलाम को करबला के मसाइब नहीं भूलते।